Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I hope you all are fine. Today we're going to start our lecture number 55, which is related to the chemical reactivity, your last chapter, and today we discuss about the sum and other chemical properties and reactivity of the alkaline earth metals. And when we're talking about that, the alkaline earth metal, which is a group 2 elements like a magnesium and calcium, we can say that, और इनके outermost shell के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो क्या होती है, 2 होती है, but they are the least reactive, या कम reactive होते हैं as compared to the alkali metals से. तो इसमें भी हम वही तमाम properties को डिस्कस करेंगे जो हम alkali metals में डिस्कस करके आ चुके हैं. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है occurrence. कि occurrence क्या है? दे फेयरली रिएक्ट, ये फेयरली जो है वो रिएक्ट करते हैं, एंड ऑल्सो जो है वो क्या है, अकर करते हैं इन कंबाइंड फॉर्म. फेयरली रिएक्ट का मतलब होता है ना ज्यादा कम ना ज्यादा तेज, मतलब कि मतलब दरमियाना, जिसको हम कह सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है दे आर द, मतलब कि ये अल्कली मेटल से जो है वो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये मेटल्स हैं. ठीक है. और इस वजह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहलाते हैं. सबसे पहले हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो दे हैव द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. दे हैव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज, और इनके पास भी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज होती हैं. और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? दे हैव टू एबिलिटी टू मूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. तो ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, जो रेंजिंग करती है आपके पास 1757 किलोजोल पर मोल से लेकर 965 किलोजोल पर मोल तक. ठीक है. ये बेरियम से जो है वो बोरॉन तक जो है वो आपके पास जाएगी. ठीक है. उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन करता है दैट इज रिलेटेड टू द रिएक्शन विद वाटर. अब ये रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ. तो सिंपल इज दैट के यहाँ पर अब जो हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो मेटल्स का इस्तेमाल करेंगे वो मोस्टली हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम होगा. किसी के अंदर मैग्नीशियम होगा और किसी रिएक्शन के अंदर जो है वो क्या होगा, कैल्शियम होगा. अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दे रिएक्ट विद द वाटर. ये वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म ऑक्सीडाइज, और ये क्या बना देगा, ऑक्सीडाइज बना देगा. एंड ऑन हीटिंग, और इसके बाद जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, वीक बेस को करेगा. सबसे पहले हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम ने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन यूटिलाइज किया मैग्नीशियम ने. एंड देन हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, दैट आर द हाइड्रोजन. तो ये तो इसका था फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या होगा, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो अगेन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ऑन द बेस ऑफ हीटिंग, और ये प्रोड्यूस अब क्या करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रिलेट करती है आपके पास बेस. ठीक है. तो ये हमारे पास कौन सी बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बेस, और जबकि ये हमारे पास क्या है, वीक टाइप ऑफ बेस है. आई रिपीटेड अगेन, जब हम रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ तो ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ एंड फॉर्म कर देगा ऑक्सीडाइज, एंड ऑन हीटिंग दे प्रोड्यूस द वीक बेस, और ये वीक बेस को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा. मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा. वाटर के साथ रिएक्शन करके बेसिकली इसने क्या किया है कि मैग्नीशियम ने वाटर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया है, एंड देन दे फॉर्म द हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिमेनिंग रह गया. और फिर इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड ने रिएक्ट किया है वाटर के साथ और क्या बना दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया है. अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन की, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं, दे आर द लेस रिएक्टिव. ये हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड द ऑक्सीजन, एंड ऑक्साइड आर फॉर्म्ड ऑन द हीटिंग. मतलब कि इतना ज्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, और अगर करते भी है तो दैट इज अ वेरी लेस रिएक्टिव करेंगे टुवर्ड द ऑक्सीजन, और हीटिंग करने पे ये क्या बना देते हैं, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं. सिंपल इज दैट वी हैव अ मैग्नीशियम व्हिच इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन द ग्रुप 2 मेंबर लाइक अ मैग्नीशियम, एंड आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है. ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, सिंपल क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा. अब ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, दैट इज रिएक्ट विद द, अब ये रिएक्ट कर रहा है हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करेगा दे रिएक्ट विद द हाइड्रोजन. अब इसमें हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो चेंज हो चुकी है, और अब ये करी है कैल्शियम के साथ. कैल्शियम इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल विच इज प्रेजेंट इन द ग्रुप 2 एलिमेंट्स. तो अंडर द स्ट्रॉन्ग कंडीशन एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो है ये क्या बना देगा, ये हमारे पास कैल्शियम है. कैल्शियम इज सिंपली रिएक्ट विद द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2, इसके साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास क्या बना देगा, हाइड्रोजन
हाइड्राइड्स बना देगा, मतलब कैल्शियम हाइड्राइड्स बना देगा। रिएक्शन विद द हैलोजेंस, हैलोजेंस की जब बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू द ग्रुप 17 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। दे रिएक्ट विद द हैलोजेंस, ये हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करेगा और गिव द देयर हैलाइड्स, ठीक है, और हैलाइड्स बनाएगा। तो हमारे पास क्या है, वी हैव अ मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड वी हैव अ क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ नॉन मेटल्स। व्हेन मेटल्स इज रिएक्ट विद द नॉन मेटल एंड दे फॉर्म द कैल्शियम क्लोराइड, और जब ये कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा तो यहाँ पे वैसे 2 भी आएगा, तो कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, और जब कैल्शियम क्लोराइड बना देगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट द रिएक्शन विद द नाइट्रोजन, जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, दे फॉर्म आर स्टेबल नाइट्राइड्स, ये स्टेबल नाइट्राइड्स बनाते हैं व्हेन हीटेड विद द नाइट्रोजन। सिंपल इज दैट मैग्नीशियम को हम हीट करेंगे इन दी मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ अ हीट, तो हमारे पास क्या बना देगा, मैग्नीशियम के नाइट्राइड्स बना देगा। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट द रिएक्शन विद द कार्बन, ये कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और जब कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बाइड्स बना देगा ऑन द हीटिंग विद द कार्बन के साथ, तो ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम which is react with the carbon and they form the CaC2 on in the presence of the heating. तो that is related to the, अब ये दोनों का कंपैरिजन आता है अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब मैंने इनको 2 सेपरेट लेक्चर्स में इसलिए किया ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सको और आपको आसानी से याद भी हो सके। तो आपने इन दोनों जितने पॉइंट्स अल्कली मेटल्स के हैं उतने ही पॉइंट्स जो हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, तो आपने इनको जो है अच्छे तरीके से याद करना है और इनको हाईलाइट कर लेना है। यहाँ पे ये वाले 2 MCQs पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं रेड के साथ, तो आपने इनको जरूर जो है वो हाईलाइट करना है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।